किसका शुक्रिया अदा करेंगे, सीबीडी का या पीएमएलएन नून का? अल्लाह ताला का। तो ये और वो रोड तो है ही नहीं, वो रोड अमीरों का, ये गरीबों का। इधर हर सेकंड में ट्रैफिक फंस जाती है। इस एरिया के लिए कब्रिस्तान तो दिया नहीं उन्होंने। साद रफीक साहब मेरे नज़दीक सबसे बड़े सेल्फिश आदमी इस पाकिस्तान के, बहुत कारीगर आदमी है। उन्होंने खुद ही बोर्ड लगवाया और खुद ही बोर्ड हटवा। खुद ही लगवाया उन्होंने बोर्ड। लिटरली मैं जानता हूँ वो एक जेन्युइन सियासी वर्कर हैं, उन्हें पता है कि कैसे खेलना है। साद रफीक साहब मेरे नज़दीक सबसे बड़े सेल्फिश आदमी इस पाकिस्तान के। ये सिर्फ बिजनेसमैन जो आजकल के ये हमारे सदर वदर हैं बाज़ारों के, ये उन्हीं के बस हैं कि वोट वही दिलवा सकते हैं। किसी को 5,000 दे दिया, किसी को 2,000 दे दिया, जो हर इलेक्शनों पे चलता है। मेरे तजिया में भी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि मैं यही बात करता हूँ कि ये बेसिकली वाल्टन रोड जो है वो वाल्टन रोड के रहायशियों के लिए नहीं बना। वाल्टन रोड पे बहुत से ऐसे काम है बासी साहब। सबसे पहले तो देखे ना, रोजगार का मसाइल है लोगों के। वाल्टन रोड के रहायशियों के पास ग्राउंड कौन सा है, कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे। वाल्टन रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पूरा वाल्टन निकलेगा, एक आवाम का जमे गफीर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अब्बासी। एमरा न्यूज़ के साथ प्रोग्राम हम लोग हाज़िर खिदमत हैं। वाल्टन रोड के ऊपर सीबीडी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। वाल्टन रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है 27 अप्रैल को। जैसा कि मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो लाइट्स यहाँ लग चुकी हैं। 27 अप्रैल के हवाले से यहाँ पे कंटेनर को पहुँचा दिया गया है। यहाँ पे एक खूबसूरत एक तकरीब का इनेकाद करने जा रहे हैं। जो यहाँ की मुकामी क़यादत है वो भरपूर तैयारियाँ कर रही हैं। उनके हल्का अहबाब के अंदर मुख्तलिफ मीटिंग्स जारी हैं। बाबे पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें तो बाबे पाकिस्तान जो था, बेसिकली बाबे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का गेट। तो यहाँ पे जो माइग्रेट करके लोग आए थे इंडिया हिंदुस्तान से, उन्होंने पहला पड़ाव यहीं पे डाला था। क्या आज उस इमारत गाह को इन्होंने कहीं गैब तो नहीं कर दिया? सीबीडी के प्रोजेक्ट के सेल के साथ साथ उन यादों को कहीं उड़ा तो नहीं गया? जो लोगों का यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था वो किधर है आज? यहाँ पे एक खूबसूरत सा इन्होंने म्यूज़ियम बनाना था, यहाँ पे लाइब्रेरी बननी थी। बाबे पाकिस्तान आखिर वो किधर गई सारी यादें? बाबे पाकिस्तान जो माइग्रेट करने वाले लोग थे इंडिया से, यहाँ पे मौजूद आए थे पाकिस्तान से मोहब्बत के सिलसिले में, आखिर उनकी यादगार को कब बनाएंगे? ये सवाल है हमारे। कुछ वाल्टन रोड के ऊपर होने वाली नेग्लिजेंसी के हवाले से हम बताएंगे आपको कि वाल्टन रोड जब बनाया गया तो वाल्टन रोड के हवाले से यू टर्न्स जो यहाँ बनाए गए हैं उनके अंदर काफ़ी कोताहियाँ रखी गई हैं। मिसाल के तौर पे जितने यू टर्न्स हैं उनको मेन स्टॉप के ऊपर बनाया गया है, जो ट्रैफिक के बहाव के अंदर इंतहाई शिद्दत रश इख्तियार कर गए हैं। दुकानदार हजरात का कहना ऐसा है कि जब एक से दूसरी गाड़ी गुजरती है तो रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो आज हम पब्लिक की जानिब बढ़ेंगे, जानते हैं 27 को कौन लोग यहाँ पे जश्न मनाएंगे। पीएमएलएन नून की जानिब से या एक और जमात है जिनके यहाँ पे एमपीए सेटल एमपीए हैं, एमएनए भी उसी जमात के हैं, एमएनए भी उसी जमात के, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो हमें कहीं नज़र नहीं आए। तो हम देखते हैं कि वाल्टन रोड के इफ्तिताह वाले दिन कौन लोग यहाँ शामिल होंगे, वाल्टन रोड को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। हम आज आवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये वाल्टन रोड से क्या इस इलाके के कब्रिस्तान का मसला हल हो गया? वाल्टन रोड से यहाँ पे बच्चियों के लिए टेक्निकल कॉलेज बनाना था इन्होंने, वो बन गया? या वाल्टन रोड के ऊपर यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुख्तलिफ जगह पे तैनात किए गए थे, वो गैब कर दिए गए हैं। कुछ टूल्स की कमी यहाँ पे आ गई है। तो इस मसाइल से आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, हम आवाम की जानिब बढ़ते हैं और सवाल करेंगे कि आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है। आए नाज़रीन जी, जैसा कि हमने पॉइंट आउट किया है वाल्टन रोड के साथ वाल्टन रोड के होने वाली ज़ातियों को भी, तो वाल्टन रोड के साथ अब ज़ातियाँ क्या हुई हैं हम आपको बताते हैं। ये मेन वर्कशॉप स्टॉप है। इसका जो मेन रोड है तकरीबन 24 फुट रखा गया है, लेकिन ये उससे भी कम कर दिया गया है। यहाँ पे आवाम को शदीद मुश्किलात का, अगर हम यहाँ 2 मिनट खड़े रहें तो आप खुद देखेंगे मेरे कैमरे की निगाह से यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। तो वाल्टन रोड का जो जश्न मना रहे हैं उन आबादियों का गला घोट दिया उन्होंने। जिन लोगों से निकल के रोड ने वाल्टन के लोगों ने इंजॉय करना था वो रोड तो बंद कर दिया, क्योंकि वाल्टन रोड की एक अलहदा लैन है और बाकी ये जो आबादी हैं उनके लिए एक अलहदा तंग सा रोड बना दिया कि यहाँ पे दुकानदार हजरात हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए वाल साहब को 20 साल हो गए हैं तकरीबन, हमें भी इधर 10 साल हो गए हैं बाल काम करते। वाल्टन रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है 27 तारीख को, खुशी है आपको? कैसा लग रहा है? ये खुशी ये इस तरह की है कि मेन रोड तो उन्होंने काफ़ी बड़ा कर दिया है, सर्विस रोड इतना छोटा कर दिया है कि यहाँ पे अगर 2 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं तो इधर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, यहाँ से बाज़ार का भी रश होता है।
और दोपहर को ये होता है कि बिकन स्कूल को छुट्टी होती है तो यहाँ पे रश की जान नहीं छुटती, यानी कि बिकन यानी कि मेन आउट उन्होंने मेन रोड बड़ा कर दिया, सर्विस रोड बिल्कुल छोटा कर दिया है, जिससे दुकानदार को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कारोबार के लिहाज में बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो ये यानी कि इस वजह से बहुत हो गया रोड। तंग, काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये रोड बनने के बाद बाकी मसाइल हल हो गए हैं? मतलब यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट हुआ करते थे वाल्टर रोड पे, वो गायब हो गए हैं, वो किधर चले गए हैं? देखो वो भी इन्होंने गायब कर दिए हैं, वो भी नहीं नज़र आ रहे अभी तक। तो 27 तारीख को इन्होंने इफ्ताह करना है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमें कि यानी कि है फिल्टर वगैरह ये कुछ चीज़ भी। पीएमएलएन नून की जानिब से जश्न का यहाँ पे इत्माम किया जा रहा है, जाएंगे आप 27 तारीख को मैडम मरियम नवाज का इस्तिकबाल करने? बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। क्यों नहीं जाओगे? देखें हम नून लीग की यानी क्यों जाएं कि हमें खुद ही इतनी तंगी हो गई है, तो हम कैसे जाएंगे, यानी कि उनके परेशानी का सामना इस करके नहीं किया? क्या सामना पड़ना पड़ा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये वाल्टर रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है 27 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? जश्न की तैयारियां शुरू हैं आपकी? जी तैयारियां शुरू हैं। शुरू हैं जी। कैसा महसूस करते हैं वाल्टर रोड एक खूबसूरत रोड बन गई? नहीं माशाल्लाह अच्छा बन गया है। किसका शुक्रिया अदा करेंगे, सीबीडी का या पीएमएलएन नून का? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का जी। शुक्रिया अदा करेंगे। लगता नहीं ख्वाजा साद रफीक कैंपेन चला रहे हैं? नहीं किसी का कोई चक्कर नहीं है। किसने? ये खुदा की जी जो अल्लाह देता है वो बेहतर देता है। बेहतर देता है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आवाम जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रही है, जबकि इसका एज जो है पीएमएलएन नून लेने की कोशिश करी। यहाँ पे पीएमएलएन नून की जानिब से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि 27 को भरपूर तरीके से हम यहाँ इफ्तिताह करेंगे। मैडम मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इफ्तिताह करने आ रही हैं। हम कुछ दोस्त और अहबाब हैं, हम उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछेंगे आखिर इस रोड के बनने के बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है उसका कितना शदीद रद्द अमल सामने आया है। कुछ दोस्त हैं, हम यहाँ पे राहगीरों से गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? ठीक है सर, अगर बाइक से 2 मिनट नीचे आ जाएंगे हमारे पास तो मेहरबानी होगी। कुछ दोस्त राहगीर हैं जिनका रोज़ाना का यहाँ से गुजरना होता है, हम उनसे बात करेंगे। बेसिकली इस रोड बनने के बाद वो खुश हैं या कोई नाराज़गी का कोई इजहार करे। जैसा कि एक दोस्त ने कहा कि हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते किसी जमात का नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 27 को मैडम मरियम नवाज़ वाल्टन रोड का इफ्तिताह करने जा रही हैं, आप शमूलियत करेंगे? भाईजान सबसे पहली तो बात ये है कि मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक साहब के इसमें किरदार क्या है? ये तो इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट है। सीपीडी जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ये तो खान साहब को इफ्तिताह करके गए थे। और अगर इसको हम कहें कि ख्वाजा साद रफीक साहब का प्रोजेक्ट है तो ये और वो रोड तो है ही नहीं। वो रोड अमीरों का, ये गरीबों का है। इधर हर सेकंड में ट्रैफिक फंस जाती है। इस एरिया के लिए कब्रिस्तान तो दिया नहीं उन्होंने, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने यूटर्न्स बनाए हैं, मैं इनकी क्या बात करूं आपको, साद रफीक साहब मेरे नज़दीक सबसे बड़े सेल्फिश आदमी इस पाकिस्तान के। उन्होंने जी लेकिन आप बार बार यहाँ पे कोई भी इफ्तिताह होता है, कोई मसला होता है, ख्वाजा साहब तो सर फहरिस्त नज़र आते हैं यहाँ पे। जो यानी कि साहब का एमपी है और एमएन है वो नज़र आते हैं, जो यहाँ के सिडल जो एमएन है और एमपी वो तो आज तक नज़र ही नहीं आए ना। जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने बात की ख्वाजा साद रफीक साहब की, वो पिछले 35-40 साल से यहाँ पर विराजमान है, ठीक है। मैं उनकी सेल्फिशनेस बताने लगा था कि जब भी कोई एमएनए, मिनिस्ट्री, पैरागन, उनकी प्राइस बोर्ड सारे उनके घर पे निकलते हैं जाके, ये सारी चीज़ें वो खुद रखते हैं, ठीक है। ना उन्होंने कभी अपने एमपीए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनने दिया, ना मिनिस्टर बनने दिया, ना आपने कभी किसी कारकुन को कुछ बनने दिया, ना उनको कोई ओहदा दिलवाया, ठीक है। अब आती इस बात पे कि ये वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट हमारा है। भाई आपका है क्या? अब यहाँ तो ना एमएनए हो, ना आप एमपीए हो, ना आपके कौंसल कहते हैं जी हमें फ़ंड कोई नहीं मिलता कंटोनमेंट से, तो आप कैसे क्लेम करोगे ये हमारा प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट सीबीडी का है। सीबीडी ने ये 4 किलोमीटर का टोटा दे के सारे वाल्टन की ज़िंदगी जीरन कर दी है। यहाँ हर चौक पे ट्रैफिक फंस जाती है, ठीक है। यहाँ अब जब बारिश होगी, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कैमरामैन दिखाए कि उसकी और इसकी निचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी निचाई कितनी है। यहाँ मेरे ख्याल से 4-5 फुट पानी होगा, इनकी दुकानों में पानी जाएगा, इनके घरों में पानी जाएगा, तो किस चीज़ की खुशियाँ मनाएं? सर इलेक्शन के दौरान ख्वाजा साहब ने वादा किया था कि जी हम ये रोड बनवा देंगे, वो तो बनने का नज़र आ गया। ऐसे ही बाकी भी प्रॉमिस उन्होंने किए हैं, तो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, इलाके को हाइट पे कर देंगे वो। नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब ने पिछले 40 साल से बड़े प्रॉमिस किए थे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉमिस ये है कि उन्होंने हर दफ़ा कहते हैं मैं कब्रिस्तान दूंगा। किधर कब्रिस्तान? इतनी बड़ी आबादी के लिए कब्रिस्तान नहीं है। और ये तो कहते हो कि अल्लाह भला करे कि वो कुब्बे को टांग पड़ी और उसका कुब निकल गया, और ये सीबड़ी इधर आ गया और नाला बंद हो गया। वरना इनसे तो 40 साल से नाला सेट नहीं हो रहा था।
इन्होंने उसको सही क्या करवाना। और जब बारिश होती थी, थोड़ी सी बारिश होती थी, ये इलाका डूब जाता था और लोगों के घरों में गंदा पानी जाता था। लिटरली बारिश का पानी नहीं, गंदा पानी जाता था। तो मेरे ख्याल से कि इस पे कोई खुशियाँ ना मनाएं, ये मेहरबानी करें CBD की कि उन्होंने इधर को देख लिया, ठीक है। वरना ये इनका हमारा वाल्टन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेचारे अमीर लोगों का ही प्रोजेक्ट है जिन्होंने वहाँ से DA से निकल जाना है या यहाँ से कलमा चौक चले जाना है। हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे ये बताएं कि हमने कल एक कैंपेन चलाई थी, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था CBD के अंदर दाखिला ममनू है गरीब बंदों का। तो ख्वाजा साहब और PMLN नून जितनी जमात थी वो सरापा एहतजाज हुई हमारे अगेंस्ट और उन्होंने बोर्ड उतरवा दिया। अब ज़रा ऐसी कोई जादुई छड़ी हिलाएं ख्वाजा साहब, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन भी नज़र आएँ, कब्रिस्तान भी नज़र आएँ, ऐसी कोई ज़रा आप इनको रिक्वेस्ट करें। जी साद भाई को ना मैं एक चीज़ पे बड़ा लेकिन वो एक है जन्म सियासी वर्कर, दिल से कह रहा हूँ, बहुत कारीगर आदमी है। उन्होंने खुद ही बोर्ड लगवाया और खुद ही बोर्ड हटवा खुद ही लगवाया उन्होंने बोर्ड। लिटरली मैं जानता हूँ वो एक जेन्युइन सियासी वर्कर हैं, उन्हें पता है कि कैसे खेलना है, इधर से कैसे गेंद करवानी है, उधर से चौका कैसे मारना है। इधर से उन्होंने CBD से गेंद करवा दी और खुद उससे आगे जो है ना चौका मार के, मतलब विकेट की दोनों जानिब से खेल। बिल्कुल बिल्कुल। साथ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। वो हमें पागल समझते हैं, हम हैं नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पब्लिक का रद्दमल आपने देख लिया। पब्लिक का रद्दमल ये है कि ये 27 को जो इफ्तिताह किया जा रहा है, मैडम मरीम नवाज़ के साथ एक हाथ करने जा रहे हैं, जबकि ये CBD का प्रोजेक्ट है, PMLN नून इसका मंजन बखूबी बेच रही है। ऐसी कुछ दोस्तों की जानी बढ़ेंगे यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वाल्टन रोड का 27 को इफ्तिताह होने जा रहा है, क्या समझते हैं आप वाल्टन रोड को कौन लोग इफ्तिताह करने आ रहे हैं और किन लोगों की वजह से ये वाल्टन रोड तकमील को पहुंचा है? मेरे हिसाब से तो ये देखा जाए तो गरीब आवाम की दुआओं से तकमील से पहुंचा गया है। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ ये जमात है जो यहाँ पे बार बार नारे भी लगाती रही है, जलसों में कहते रही हम बनवा रहे हैं, आज उनकी फ्लैक्सें भी नजर आ रही है। ये तो नारे सिर्फ बिरयानी के हैं जी, सीधी सी बात है, नॉन लीग बिरयानी बस, ठीक है जी। और ये मेरे हिसाब से ये गरीब लोगों की दुआओं की बस नज़र आ रहा है सब कुछ। तो जहाँ तक हमने सुनने में मिला था कि जी 27 के इफ्तिताह हो रहा है, पुल के ऊपर जो है गरीब आदमी मोटरसाइकिल लेके ऊपर नहीं जा सकता, ना कि रेडी वाला और रिक्शे वाला, सब बंद है। सिर्फ कार वाला बंदा ऊपर जा रहा है। नहीं वो तो ये कह रहे हैं ना कि जब तक काम हो रहा है, जब तक उस वक्त के लिए हमने बंद किया, बाद में ओपन कर देंगे। सर वो तो देखे ना, साइन बोर्ड पहले लगा के उसको क्रॉस तो नहीं किया जाता, ठीक है। वो सबके लिए प्लानिंग के तहत लगा आपका कहने का जी, वो सबके लिए सवाल ये निशान है कि पहले क्रॉसिंग क्यों की गई, फिर कार में भी क्रॉसिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर रिक्शा बना के, मोटरसाइकिल बना के सबको क्रॉसिंग कर दी गई कि ये छोटी गाड़ी के लिए नहीं है, यानी कि मिनी मोटरवे बन गया है अमीरों के लिए। अच्छा, यानी कि हम मोटरवे के नीचे खड़े हुए हैं और ये मोटरवे पे ये सिर्फ मिनी मोटरवे बन गई है बस। बड़ा जबरदस्त नाम दिया वाल्टन रोड का। 27 तारीख को इफ्तिताह करने मैडम मरीम नवाज आ रही हैं। जी बिल्कुल जी। क्या समझते हैं मैडम मरीम नवाज यहाँ इफ्तिताह करेंगी, किस जमात की जानिब से करेंगी? PMLN नून का किरदार तो बकौल आपके नजर नहीं आ रहा। ये तो जी उन्होंने अपनी जमात का ही नाम लेना है, ठीक है। ये दूसरी जमात का नाम तो ले नहीं सकते, वो लेंगे तो उनकी तो बेइज्जती है। CBD का तो नाम ले सकते हैं ना, CBD ने प्रोजेक्ट। सर वो शो कैसे करेंगे CBD को कर देंगे, अपना वोट कैसे लेंगे आने वाले इलेक्शनों में? वज़ीर आला को जरा बताएं इनके साथ क्या होने जा रहा है, बताएं। इनको अब क्या बताएं सर, इनके साथ जो आप कह रहे हैं वो बता दें। नहीं, ये तो अपने नाम के लिए, सिर्फ ये वोट के लिए बस इन्होंने इफ्तिताह करना है। अगर ये CBD ने किया है तो फिर ये इन्होंने अपने लिए वोट के लिए आना है इफ्तिताह के लिए, बस और कुछ नहीं है। CBD का नाम दबाया जाएगा। लगता है आपको कि PMLN नून इसका एज ले सकेगी इलेक्शन में, वोट इस नाम पे ले सकेगी? बिल्कुल इसी लेगी, लोग देंगे, वाल्टन के बहुत बड़ा हल्का नून लीग का है, वोट देंगे लोग। जाहिर सी बात है जी, देंगे, उनके कामों को वोट है। जिनको कब्रिस्तान नहीं मिला वो वोट देंगे, हो सकता नहीं देंगे। जिनको फिल्ट्रेशन या पानी का प्लांट मुयस्सर थे वो आज नहीं है, वो देंगे? नहीं देंगे। वो यहाँ पे टूल्स की कमी कर दी गई, वो देंगे? नहीं देंगे। इलाके का बोसीदा निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम बोसीदा हो गया तो फिर वोट देंगे लोग? नहीं, वो भी नहीं देंगे। अब बताएं जरा आप। ये सिर्फ बिजनेसमैन जो आजकल के ये हमारे सदर वदर हैं बाज़ारों के, ये उन्हीं के बस हैं कि वोट वही दिलवा सकते हैं। किसी को 5,000 दे दिया, किसी को 2,000 दे दिया, जो हर इलेक्शनों पे चलता है। अब वाल्टन रोड की खुशी है या नहीं? जी खुशी तो है, ज़ाहिर सी बात है जी, हमारा वाल्टन रोड खूबसूरत हो गया, पानी से बच गया। जो गरीब इलाका थी, इलाका तो वैसे का वैसा ही है, इलाका मेन रोड वैसा ही है साहब। क्या इशू है मेन आपके इलाके में? हमारे इलाके के ही सीवरेज निज़ाम है। देखिए बाज़ार अब ऊंचा कर दिया है, यहाँ पानी खड़ा होगा सारा, वहाँ के सीवरेज निज़ाम बंद हो जाएगा, ठीक है। बाज़ार में पानी का वही रहेगा सिस्टम। ये कह रहे जी पानी का निज़ाम निकास बेहतर कर दिया है, हमें नहीं लगता कि ये बेहतर हुआ होगा। पॉइंट आ गया आपका, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। वाल्टन रोड की आवाम के साथ हाथ किया जा रहा है। यहाँ पे वाल्टन रोड को ऊपर बना दिया गया है, भाई ने बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया है जी, मिनी मोटरवे वाल्टन रोड, ठीक है। तो यहाँ का सीवरेज का निज़ाम वो सीधा हो चुका है।
अगर आप तारों के जाल देखें तो वो ख़तरनाक किस्म की हद तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर स्ट्रीट लाइट देखें तो ना होने के बराबर है, और सफाई का निज़ाम तो ज़ीरो। हम चलते हैं, हमारे साथ सीनियर तजिया निगार हमारे चैनल्स के मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे बेसिकली वाल्टन रोड उन्होंने बनता देखा है, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि डे फर्स्ट से वो इसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे थे हमारे साथ और कंटिन्यू इस वाल्टन रोड के ऊपर उनकी निगाह है। वाल्टन रोड के रिहायशी भी हैं वो, हम उनसे बात करते हैं वाल्टन रोड को वो कैसे देखते हैं। आए नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बस सब कैसे हैं आप? सर दुआएं आपकी। आप मुझे ये बताइएगा कि 27 को इफ्तिताह करने जा रही है PMLN नून की जानिब से मैडम मरीम नवाज साहिबा, बनता है उनका? मेरा नहीं ख्याल अब्बासी साहब, आप भी कवर कर रहे हैं कि अरसे से वाल्टन रोड को, और मैं भी ये आपके सामने है। मेरे तजिया में भी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि मैं यही बात करता हूँ कि ये बेसिकली वाल्टन रोड जो सा वो वाल्टन रोड के रहायशियों के लिए नहीं बना। आप ये देखें, ये टोटल 4 किलोमीटर का रास्ता है। इस 4 किलोमीटर के रास्ते पे जो सर्विस लाइन है, जो गरीब लोगों की लाइन है, उनको सिर्फ सर्विस लाइन पे ही रखा गया। 4 किलोमीटर में जिनसे वोट लिया आप? जिनसे वोट लिया उनको सिर्फ 1 या 2 कट मिले हुए हैं कि वो अगर वाल्टन रोड पे आना चाहते हैं ना सर्विस रोड से, तो वो 1 या 2 कट यानी कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे जाके वो कट से टर्न लेके वाल्टन रोड पे चढ़ सकते हैं। बेसिकली तो ये DHA CBD इन लोगों के लिए ये वाल्टन रोड बना है। मेरा जो अभी तक का जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि जी वाल्टन रोड जो है ना वो गरीब आवाम के लिए नहीं बना। ये जो एक अरसा से पानी का इशू था गरीब आवाम को, उनके लिए नहीं बना। उनका इशू वैसा के वैसे रहना। अगर आपका कैमरामैन दिखाए लोगों को वाल्टन रोड कितना ऊंचा और साइड कितनी नीची है, जो आबादी है, जो आबादी का पानी, पहले हम ये कहते होते थे कि आबादी से पानी निकल आता है और वो वाल्टन रोड मेन पे आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, नाले के इशू की वजह से। अब ये है कि आबादी का पानी आबादी के अंदर ही रुका रहेगा। जो आपको सिर्फ मेन पे कीचड़ नज़र आता था या पानी नज़र आता था, अब वो आबादियों के अंदर नज़र आएगा। तो मेरे नहीं ख्याल कि वाल्टन रोड से इस आबादी को कोई फ़ायदा होगा। हाँ, इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, वो इशराफिया कैटेगरी होती है जिनको फ़ायदा दिया गया है। प्रॉपर्टी का आप लोगों का छोटे छोटे घर हैं, गरीब बंदों के छोटे छोटे घर हैं, जो बड़े प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, फ़ायदा भी उनको ही होना है इस वाल्टन रोड का अभी तक। दूसरा रही सही कसर जो पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफ़ा देखा कि एक आम शाहरा को मोटरसाइकिल्स के लिए, रिक्शास के लिए बंद कर दिया गया। ऐसे लगता है कि वाल्टन में एक ऐसी आबादी या ऐसे लोग आगे बस रहे हैं जिनका इस गरीब दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ के रहायशियों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक ऐसा ब्रिज यहाँ पे, तारीख गवाह इस चीज़ की कि एक ऐसा ब्रिज इस आबादी में बन गया है कि जिसके ऊपर ना टांगा जा सकता है, ना रिक्शा जा सकता है, ना मोटरसाइकिल जा सकती है। तो इसका फ़ायदा मुझे बताएं वाल्टन की आबादी को क्या है? सर, हमारी सोशल मीडिया टीम के अंदर एक पॉइंट आउट किया गया था साइन बोर्ड को, जिसकी आपने अभी ताकीद की। उस साइन बोर्ड को ख्वाजा साहब ने भरपूर कंपेन के साथ, PMLN नून के जितने वर्कर्स हैं, भरपूर कंपेन के साथ कि हमने उतार दिया है। मैंने आज खुद रोड पे बाइक पे जाके तजिया किया है, उन्होंने मेरी बाइक रोक ली, उन्होंने कहा जी ममनू है, बोर्ड हमने उतारा है लेकिन बाइक जाने नहीं देनी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? यही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि सिर्फ बोर्ड ही उतरा है। अच्छा, ये भी वो लड़कों की कोशिश है कि उन्होंने हाईलाइट किया इस इशू को। अच्छी बात है कि अपने लीडर्स के आगे भी उनकी कोई मसले मसाइल हों तो उसको हाईलाइट करना चाहिए, अच्छी बात है, उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन उसका हल उन्होंने क्या कितना खूबसूरत निकाला है कि वो बोर्ड उतरवा दिया है, लेकिन पाबंदी वैसी की वैसी है। ना रिक्शा, अभी भी आप देख लें, ना रिक्शा उस साइड पे जा सकता है, ना मोटरसाइकिल जा सकती है, कोई भी नहीं जा सकता। आपने खुद तजिया कर लिया कि आप खुद जाके देख लिया, तो मुझे बताएं कि उसका फ़ायदा हमें तो कोई नहीं है। अच्छा, वाल्टन रोड पे कौन से ऐसे काम समझते हैं आप जो होने वाले हैं, प्योरिटी पे होने चाहिए, जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं वाल्टन रोड की तामीर के नीचे? वाल्टन रोड पे बहुत से ऐसे काम है बासी साहब। सबसे पहले तो देखें ना, रोज़गार का मसाइल है लोगों के, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने रेडियाँ वगैरह सारा कुछ ख़त्म किया, अच्छी बात है, इंक्रोचमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको कोई मुतबादिल वे देना चाहिए, जगह देनी चाहिए। इतनी जगह थी ये वाल्टन रोड की, बाबे पाकिस्तान की, जिसको कट करके, जिसको CBD को ये तोहफा दिया गया वाल्टन रोड, जिसमें से वाल्टन रोड एक लॉलीपॉप की सूरत में लिया गया वाल्टन रोड की आवाम के लिए। बेसिकली तो CBD को ये सारी जगह बेच दी गई है। क्या वहाँ पे इतना सा एरिया बना के इन रेडी बानों के लिए, ये छोटे कारोबार वाले लोगों के लिए कोई जगह मख्तस नहीं की जा सकती थी जहाँ पे वो रोटी कमा सकते, रोज़गार कमा सकते? मुझे बताएं वाल्टन रोड के रहायशियों के पास ग्राउंड कौन सा है? आपको यहाँ पे इतनी जगह है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिया जा सकता था, प्ले ग्राउंड कोई भी नहीं है पूरे वाल्टन में। आप किसी से पूछ लें, वो रोडों पे बच्चे लड़के अभी भी रोड पे रात को क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्या ये हक नहीं है
कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे, एक कब्रिस्तान है उसको 2 दफ़ा फिलअप करके दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। मुझे बताएं कि क्या कब्रिस्तान के लिए यहाँ पे जगह नहीं दी जा सकती थी? बाबे पाकिस्तान ये वो जगह है जो यादगार थी, जहाँ पे पाकिस्तान का पहला पड़ाव, जो पाकिस्तान में हिजरत करने वालों का, महाजरीन का जो पहला पड़ाव था वो था, उसको यादगार की सूरत में प्रॉपर प्रोमोनेट नहीं किया जा सकता था? क्या इतनी गवर्नमेंट गरीब हो गई थी या कंटोनमेंट बोर्ड इतना गरीब हो गया था कि उनको ये ज़मीन बेचनी पड़ गई? वाल्टन रोड के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। अब ये CBD का हर बंदे को नहीं पता, CBD ने ये मुफ्त में आपको बना के दिया, आपने उनको जो बेचा है, ठीक है। अब क्रेडिट ले, कोई भी सियासी नुमाइंदे ले ले क्रेडिट इसका, जो हुकूमत है PMLN की, उनका तो एज बनता है, ठीक है, वो क्रेडिट लेंगे, लेकिन ये बेसिकली इस पे गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगा हुआ। MP MNS और बल्दियाती नुमाइंदों का इस वाल्टन रोड में कितना किरदार है, ज़रा हमारे कैमरे से बता दें। सर उनका किरदार इतना है कि सिर्फ वो अपने नाम के बोर्ड लगा रहे हैं, ना उनकी कंटोनमेंट में सुनी जाती है, ना उनकी CBD में सुनी जाती है। आप छोटी सी बात देख लें कि उन्होंने उनका बोर्ड उतरवा दिया, मोटरसाइकिल और पाबंदी का जो बोर्ड लगा हुआ था वो बोर्ड उतर गया, लेकिन पाबंदी वैसी की वैसी है। और इतना ही किरदार है सियासी नुमाइंदों का यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमारे साथ वाल्टन रोड के सीनियर तजिया निगार मौजूद थे, जिन्होंने वाल्टन रोड को डे फर्स्ट से और आज तक बनते देखा है। इफ्तिताह 27 अप्रैल को किया जा रहा है। उनका बकौल कि यहाँ पे वाल्टन रोड पे शदीद फुकदान है, कब्रिस्तान का शदीद फुकदान है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो वाल्टन रोड पे निस्ब किए गए थे गरीब आवाम के लिए ताकि साफ़ पानी पीने को मिले, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। और यहाँ पे साथ साथ टूअल की तादाद जो थी उसको भी कम कर दिया गया है। ये मेन इशूज़ थे बकौल उनके कि ये CBD प्रोजेक्ट था, तो जिसका ढोल जो बजा रही है PMLN नून जमात बजा रही है। PNL नून की जमात को ही उन्होंने रिक्वेस्ट कर डाली है कि सर जहाँ आप बड़े बड़े कामों के एक्शन ले रहे हैं वहाँ पे एक ऐसा एक्शन लें कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह आप डिक्लेयर करें, यहाँ बच्चों के लिए टेक्निकल कॉलेज डिक्लेयर करें, यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट की तादाद डिक्लेयर करें, यहाँ जो ट्यूबवेल्स थे उनकी तादाद डिक्लेयर करें, यहाँ पे ग्राउंड्स जो बने उसके कोई अनाउंसमेंट करें। मैडम मरियम नवाज से ऐसी उम्मीदें लोगों लगाए बैठे हैं। वाल्टन रोड का हाल आपने देख लिया। बढ़ते हैं यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं मियाँ करामत अली भट्टू साहब की जानिब कि उनका क्या कहना है। डे फर्स्ट से इस प्रोजेक्ट में वो भी इन्वॉल्व हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनका इसके बारे में क्या कहना है। आए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 27 के हवाले से किस तरह की तैयारियां जारी हैं PMLN नून की जानिब से? साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बताया अपने इंट्रो में कि 27 अप्रैल को अल्हम्दुलिल्लाह वाल्टन रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पूरा वाल्टन निकलेगा, एक अवाम का जमे गफ़ीर होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमारे जो कायद हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सड़कों पे अवाम ही अवाम होगी और अवाम इसलिए होगी कि हम स्पेशली जो वाल्टन के बासी हैं हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि इस जो नाले से इस इलाके की जान छूटी और एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा हमारी लीडरशिप ने इस इलाके की आवाम को दिया और इसलिए इंशाल्लाह ताला आवाम निकलेगी। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे और अपने जो कायदीन हैं उनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने एक लाहौर क्या एक पाकिस्तान की एक वन ऑफ द बेस्ट वाल्टन रोड इस इलाके को दी। सर आज हमने एक वाल्टन रोड पे सर्वे किया 27 अप्रैल के हवाले से, लोगों का मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। सर्विस लेन को लेके लोग टेंशन में हैं। वाल्टन रोड के ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो थे वो उनकी कोई कमी नज़र आती है। वाल्टन रोड के मुख्तलिफ इशूज़ को उन्होंने रेस किया, तो क्या आला क़यादत उनको फोकस किए हुआ है? कोई 27 को ऐसा उम्मीद है कि ऐलानात होंगे कोई बाब पाकिस्तान के हवाले से? भाई बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। देखें ये कोई ब्लेम गेम नहीं है। जो आपका सवाल है कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से वो बिल्कुल लगेंगे और ज़्यादा लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो एक पब्लिक का एक बुनियादी हक़ है साफ़ पानी का, तो उससे किसी सूरत भी जो है ना आवाम को महरूम नहीं किया जा सकता। वो लगेंगे इंशाल्लाह ताला।
सर अब समझते नहीं कि यू टर्न्स जो है ना वो बहुत बड़े बना दिए और दूर दूर बनाए और मेन उन जगह पे बनाए गए हैं जिनकी अप्रोच थी इलाके की। मतलब अगर वाल्टन रोड पे वर्कशॉप स्टॉप पर, वाल्टन के ऊपर 27 नंबर स्टॉप है, फिर 7 स्ट्रीट के सामने, तो जो मेन बाज़ार थे वो तंग हो गए। उनके लिए कोई स्ट्रेटजी तैयार करी CBD या वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से? देखें, ये नेस्पार्क ने इसको डिज़ाइन किया था। ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी कंसल्टेंट कंपनी है, लेकिन अब फिज़िकली जब तैयार हुए हैं तो नो डाउट आपका बड़ा अच्छा सवाल है, उसमें प्रॉब्लम्स आए हैं, तो वो हमारी बात हो गई है। इनको हम थोड़ा सा स्लिंग करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर 27 के हवाले से आवाम के लिए कोई मैसेज? मेरी स्पेशली वाल्टन के जो रहायशी हैं, वाल्टन के बासी हैं, उनके लिए पुरज़ोर मेरी अपील है कि 27 को निकलें और अपने कायदीन और अपनी जो हमारी लीडरशिप आ रही है उनको एक पैगाम दें कि आपने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। जी नाजरीन, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड हमारे साथ मियाँ करामत अली वट्टू साहब मौजूद थे। वाल्टन के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। लोगों के सवालात का जवाब बहुत खूबी से अदा किया इन्होंने। जिस तरह के लोगों के ज़हन में सवालात थे जो वाल्टन रोड के ऊपर कमी कुताही रह गई थी, तो उम्मीद की एक किरण जो है मियाँ करामत अली वट्टू साहब ने हमारे सामने जगाई है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर हम जल्द ही 27 को बाकी ऐलानात की भी उम्मीद रखते हैं। अपने मेज़बान साजिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।